हाँ भई, आज कौन सी कहानी होगी? अम्मी जान ने आते ही हम सबसे पूछा और अकबर शायद सोचे बैठा था। बोला, आज मैं वो कहानी सुनाऊंगा जिसमें है कि एक शख्स ने सूरज को निगल लिया था। हश, ऐसी झूठी कहानी, अम्मी जान ने कहा। राशिद बोला, अच्छा तो मुल्ताना डाकू की कहानी सुनाओ। साथ ही फातिमा बाजी थी, लेकिन कहने लगी, नहीं, अलादीन का चिराग वाली। और फिर सबने अपनी अपनी पसंद की कहानी का नाम लेने लगे। सईदा अभी तक जो चुप थी वो उठी और बोली, अम्मी जान, अमरूद बादशाह की कहानी सुनाओ। अमरूद बादशाह का नाम हमने पहली मर्तबा सुना था। सईदा से पूछा गया, भाई ये अमरूद बादशाह कौन था? अम्मी जान ने सईदा की तरफ देखा और फरमाया कि अच्छा, आज सईदा भी कहानी सुनाएंगी। इजाज़त पाकर सईदा भी अमरूद बादशाह की कहानी इस तरह सुनाने लगी। देखिए ना अम्मी जान, वो एक बादशाह था ना, 4-5 हज़ार बरस पहले। जी हाँ, 4-5 हज़ार बरस पहले इस जमाने में इसकी टक्कर का कोई बादशाह ना था। लाओ लश्कर, फौज, सिपाही और प्यादे सब इसके पास थे। लोग इससे डरते थे। वो बादशाह बड़ा मुतकब्बिर था। जी हाँ, ऐसा मुतकब्बिर अम्मी जान के बस क्या कहूँ। तौबा तौबा, वो अपने आप को खुदा कहता था। जी हाँ, खुदा। सईदा भी जरा सांस लेने के लिए रुकी तो हमने पूछा कि क्या इसका नाम अमरूद बादशाह था? अरे हाँ, मैं इसका नाम तो बताना भूल ही गई। जी हाँ, इसका नाम अमरूद बादशाह था। क्या वो अमरूद खाता था? हम सब ने फिर पूछा। नहीं, ये इसका नाम ही था। अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि डर के मारे लोगों ने इसे खुदा मान लिया। अल्लाह मियाँ के एक बहुत बड़े नबी इस जमाने में मौजूद थे। क्या नाम था इनका? सईदा भी सोचने लगी और फिर खुद ही पूछने लगी कि अम्मी जान, इस्माइल भाई की अब्बा जान का क्या नाम है? इब्राहिम। जी हाँ, जी हाँ, इसका नाम था इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम। अम्मी जान ने ठीक से नाम लिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमरूद बादशाह को खुदा मानने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह के नबी इसको खुदा ना माना तो वो बहुत खफा हुआ और अपने दरबार में तलब किया। सिपाही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर ले गए। तौबा तौबा, इसका तकब्बुर तो देखिए। वो अल्लाह के नबी से झगड़ने लगा और पूछा कि तुम्हारा खुदा क्या करता है? मेरा खुदा मारता है, मेरा खुदा मारता और जिंदा करता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। अमरूद बादशाह ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और यह कहकर अमरूद बादशाह ने जेल से 2 कैदी बुलाए। एक को कत्ल कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा, देखो ना, मेरे बस में मौत है और जिंदगी, जिसे चाहूँ मार डालूं और जिसे जिसे चाहूँ जिंदा रखूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो बोले, मेरा रब तो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में ले जाता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल और मशरिक की तरफ ले जा। जब ये सुना तो अमरूद बादशाह भूत बनकर रह गया। भूत? हम सब हंसने लगे। भूत कैसे बन गया? अब सईदा भी खामोश हो गई। वो जवाब ना दे सकी तो अम्मी जान ने कहा कि भाई, सईदा ने कहानी सच्ची और मज़ेदार सुनाई, मगर इनको बादशाह का नाम याद ना रहा। दरअसल वो बादशाह नमरूद था। जी हाँ, जी हाँ, सईदा भी बोली, जी हाँ, नमरूद बादशाह, इसका नाम नमरूद बादशाह ही तो था। और सुनो सईदा भी, तुमने जो कहा कि वो भूत बनकर रह गया, तो वो लफ्ज़ भूत नहीं है। तुमने जिस से ये कहानी सुनी, इसने कहा होगा कि नमरूद बादशाह मबहूत होकर रह गया और तुम मबहूत को भूत समझी। अम्मी जान, मबहूत के मायने क्या है? हम सब ने पूछा। मबहूत के मायने है हक्का बक्का होकर रह जाना। इसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो कोई जवाब ना दे सका। इसकी समझ बेकार सी हो गई। समझे सब? जी हाँ, समझे हम। सईदा बी ने कहानी तो पुरानी सुनाई, लेकिन वाह री, इनकी भूल मज़े दे गई। इनकी भूल, आहा क्या मज़ेदार है। अमरूद बादशाह की कहानी, वाह वाह। सभी खुश हो रही थी। इसके बाद हम जाकर अपने अपने बिस्तरों में घुस गए और सो गए।